दोस्तों, देश के अंदर रह रहकर जातिगत जनगणना की मांग उठती रही है, जहां इस मांग को भाजपा सरकार की नींद उड़ाने वाले एक बड़े नेता ने फिर से उठा दिया है। जी हां दोस्तों, ओबीसी वर्ग के अपमान का मुद्दा बनाकर राहुल गांधी की सांसदी छीनने वाली भाजपा लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ही अपने जाल में बुरे तरीके से फंस चुकी है। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बहुसंख्यक वर्ग को ढाल बनाकर चुनाव की तैयारियों में जुटी मोदी सरकार की सारी कलई खोल के रख दी है, जहां अब जाति आधारित जनगणना 2024 से पहले मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, राहुल गांधी के मोदी अडानी सवालों से बौखलाई हुई भाजपा को अब एक बार फिर से तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीदर से देश में जातिगत जनगणना को कराए जाने की मांग उठाई है, तभी से मोदी सरकार पर इसको लेकर लगातार दबाव बनना भी शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ही नहीं बल्कि जदयू, राजद, एनसीपी, द्रमुक और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। कोविड-19 महामारी के कारण नियमित जनगणना में देरी होने के कारण जातिगत जनगणना की नई सिरे से मांग की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी कर्नाटक रैलियों में 2 दिनों में दूसरी बार जातिगत जनगणना की मांग कर इस मुद्दे पर मोदी सरकार को फिर से फंसा दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने रैली में दिए गए अपने भाषण के अंशों की वीडियो क्लिप्स भी शेयर की हैं, जो पूरी तरह से ओबीसी और जाति जनगणना के मुद्दे पर आधारित है। केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कहा है कि अगर ओबीसी को उनका हक नहीं दिला सकते तो परे हट जाए। उन्होंने दावा किया, हम करके दिखाते हैं। दोस्तों, जरा आप भी देखिए कैसे अब राहुल गांधी ने सरकार को उन्हीं के खेल में हरा दिया है। 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से वोट ले लेते हैं, मगर ओबीसी को शक्ति, ताकत कभी नहीं देते। तो मोदी जी, अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, राजनीतिक ताकत देना चाहते हो, तो पहला कदम यह है, ओबीसी सेंसस जो है उसका डेटा आप पब्लिक कर दीजिए, देश को बता दीजिए इस देश में ओबीसी हैं कितने। दूसरा कदम, ये जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप लगा रखा है कि देश में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, इसको आप हटाइए। तीसरी बात, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, परे हट जाइए, हम कर देंगे। और ये मत सोचिए कि हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे, हम विपक्ष में जरूर हैं, मगर पहले पूरा का पूरा दबाव हम आप पे डालेंगे। ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। दोस्तों, गौरतलब है कि यह कर्नाटक की वही कोलार जगह है जहां 2019 में दिए बयान के कारण ही राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मानहानि केस में सजा मिली और उनकी संसद सदस्यता चली गई। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को ही ओबीसी से जोड़कर उन पर पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया। लेकिन दोस्तों, अब राहुल गांधी इसी समाज का नाम लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए पार्टी की पोल खोल रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं अब जातिगत जनगणना की मांग मोदी सरकार के लिए 2024 से पहले एक बड़ी परेशानी का सबब बनती दिखाई दे रही है। 2011 में की गई जनगणना के लिए जाति के आंकड़ों को पब्लिक न कर पहले से ही मोदी सरकार सवालों के घेरे में रही है। अब ऐसे में उनका 2024 से पहले जातिगत जनगणना ना करवाना कितना भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कई दशकों पुराने डेटा से अपनी पैर जमाती भाजपा अब विपक्ष के निशाने पर है। बहरहाल दोस्तों, आप राहुल गांधी के सवालों से कितना सहमत हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको क्या लगता है, जातिगत जनगणना देश के लिए कितना अहम मुद्दा है, इसका जवाब भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी ऐसी निष्पक्ष खबरों के लिए चैनल को थैंक्स ऑप्शन के जरिए सपोर्ट करें, ताकि हम आपके पास ऐसी खबरें बिना किसी रोक टोक लगातार लाते रहें। नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।